दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अगर आप सेल्स में जॉब करोगे तो आप एक सेल्समैन कहलाओगे। आपकी कोई रेप्यूटेशन नहीं रहेगी सोसाइटी में और आप बहुत ही ज़्यादा एक डाउन द लेवल आप काम करोगे जाके। लोग आपको बहुत ही नीचे नज़र से देखेंगे। साथ में ये तो सोसाइटी की बातें हो गई, साथ ही साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें जैसे कि आप पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहेगा काम करने का। आप हमेशा टेंशन में रहोगे कि टारगेट्स पूरे करने हैं। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे। आप हमेशा परेशान रहोगे। ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो कितने सारे चीज़ें हैं, कितनी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि बोली जाती हैं सेल्स में जॉब करने वाले लोगों के लिए। लेकिन क्या आपसे कोई लोग बात करते हैं, कोई ऐसा डिस्कस करते हैं आपके साथ जो लोग बोलते हो कि सेल्स में जॉब करने की एडवांटेजेस क्या क्या हैं? कितने सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप सेल्स में काम करते हो तो, और एक कितना रिवॉर्डिंग करियर आपको मिल सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं आज इसी चीज़ के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि सेल्स में काम करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और जो एक मिथ है कि सेल्स में काम करने से आपका ज़िंदगी ख़राब हो सकता है, आपकी करियर ख़राब हो सकता है, आपका रिज्यूमे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है, कंपनीज़ आपको जॉब नहीं देंगी फ्यूचर में। जो इस टाइप के मिथ्स हैं जो कि आजकल के स्टूडेंट्स जो कॉलेजेस में हैं, जो अभी जॉब लेने वाले हैं, उन लोगों का क्वेश्चंस रहता है। ये मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं ये चीज़ कि क्योंकि मैंने भी सेल्स में एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड किया है, तो लोग ये चीज़ अक्सर पूछते हैं मुझसे कि आप बताओ कि आपको कैसा लगा, कि सेल्स का करियर बहुत रिवॉर्डिंग था या नहीं था। और मैंने सेल्स से कुछ सालों के बाद मैंने स्विच कर लिया था और मैं एक पोस्ट सेल्स प्रोफाइल में चला गया था। तो लोगों को एक कन्फ्यूजन ये भी है कि यार इसने सेल्स से स्विच कर लिया कुछ सालों के बाद और हमें बोलता है कि ये सेल्स में जॉब करो भाई तो अच्छा रहेगा, तो कहीं ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। तो इस टाइप के सवाल और इस टाइप की कन्फ्यूजन्स का आज मैं इस वीडियो में आपको आंसर करने वाला हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और फ्यूचर में मैं ऐसे ही मिक्स्ड कंटेंट्स बनाने वाला हूँ जिसमें कि बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट होगी, बहुत ही करियर रिलेटेड कंटेंट्स होगी और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी कंटेंट मैं डालने वाला हूँ इन फ्यूचर। ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग ब्लॉग्स भी डालूंगा मैं। तो इस टाइप के वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली सेल्स की जॉब के बारे में। तो मैंने डिसएडवांटेजेस तो ऑलरेडी बता ही दी और आपको पता भी होगी क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं इस बारे में। तो मैं कुछ सेल्स के ऐसे एडवांटेजेस आपको बताने वाला हूँ जो सुन के आपको ये यकीन हो जाएगा अभी कि अगर आप सेल्स में जॉब करते हो तो इसकी जो एडवांटेज है वो उसके डिसएडवांटेज से कितनी ज़्यादा, कितने टाइम्स बेटर है। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो, अगर आप वैसे पर्सन हो जो कि आप सोशली बहुत ही ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हो लोगों से, और आप हमेशा से अपने होम टाउन में रहे हो और आप बाहर जाके किसी कॉलेज में आपने पढ़ाई करी, एमबीए की, पीजीडीएम की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि होम टाउन में रह के और अपना कॉलेजेस ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एंड देन फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमबीए के लिए, पीजीडीएम के लिए, क्योंकि एक कॉरपोरेट में अच्छी जॉब लग पाए, वो लोग मूव आउट करते हैं अपने होम टाउन से एंड देन वो लोग जाके अकॉर्डिंगली दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में कहीं भी जाके वो लोग जॉब सर्च करने से पहले एक कोर्स करते हैं जो कि एमबीए या पीजीडीएम होता है। अब ये कोर्स तो लोग कर लेते हैं, बट मार्केट में जाना और लोगों से बात करना, नए लोगों से इंटरेक्ट करना, अनजान लोगों के साथ बैठ के और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल की चीज़ें होती हैं, जो कि एक अपने सर्कल में ही रहना पसंद करते हैं। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किसी से भी मिलना, बात करना उनके लिए प्रॉब्लम होता है। सेल्स की जॉब देखो एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिसमें कि अगर आप एंटर करते हो ना, तो आपको फ्रॉम डे वन आपको एक स्ट्रेंजर से मिलना है और उसको अपने से प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आपको पिच करना है, जिसकी ट्रेनिंग आपको कंपनी पहले से दे चुकी होती है। इनिशियल के फेज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो। तो आपको किसी से भी, किसी स्ट्रेंजर से बात करना और उसको अपने कुछ बेचना, उसको बताना कि आप ये मेरा प्रोडक्ट है या सर्विस है मेरे कंपनी का, आप ख़रीदो इस चीज़ को, कन्विंस करना उसको, बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। बट अगर आप ट्राई करते हो
फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप फोर्थ या फिफ्थ टाइम उस आदमी को कन्विंस कर सकते हो, या किसी भी कस्टमर को आप कन्विंस कर सकते हो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। ये जो कन्विंस करने का अगर एक कन्विक्शन आपके अंदर आता है कि भाई मुझे किसी को कन्विंस करना है सेल करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, ये करने का एक प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप खुद से ट्राई करते हो कि भाई मैं कैसे अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकूं ताकि मैं ज़्यादा लोगों से बात कर पाऊँ। इससे आपका जो इंट्रोवर्टनेस है, जो आपका एक बहुत ही ऐसा एक फीलिंग होता है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा लोगों से, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा, वो एक फीलिंग ब्रेक होता है। एंड देन अकॉर्डिंगली आप धीरे 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 आप पाओगे कि आप एक इंट्रोवर्ट से एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट इंसान में आप चेंज कर जाओगे। ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो मैं तो आपको 100% बोलूँगा, आप प्लीज़ कुछ टाइम तो ज़रूर सेल्स के जॉब में रहो, ताकि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो सके। क्योंकि यार ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो है ना, ये बिल्कुल मगरमच्छ है, ये किसी को भी खा जाती है, निगल जाती है बिल्कुल भी। और अगर आप रेडी नहीं हो मार्केट के लिए, अगर आप रेडी नहीं हो चैलेंजेस फेस करने के लिए लोगों से, क्योंकि लोगों के साथ ही आपको काम करना है, और अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों के साथ तो फिर आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ द मेजर थिंग, आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आई विल टेल यू दिस इज़ द आइस ब्रेकर। आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है आपको अपनी इंट्रोवर्टनेस को ख़त्म करने के लिए। नाउ सेकेंड थिंग, अगर आप ऐसे इंसान हो ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर्स समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे भी मैथ्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, मैं उतना ज़्यादा बहुत ही मैथ्स से बहुत ही मैं पासिंग मार्क्स आ जाते थे मैथ में तो मैं बहुत खुश हो जाता था, और मेरे फैमिली को भी पता था कि इसको मैथ्स उतना पसंद नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आपको मैथ्स पे उतना ज़्यादा कमांड नहीं है, बट इन रियल लाइफ अगर आपको नंबर्स एक्साइट करते हैं, अगर आपका एक एनालिटिकल अप्रोच है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है आपके लिए। एडवांटेज किस टाइप का होता है कि वो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी अर्निंग कितनी है, आपको फ्यूचर में सेविंग्स कितने करना है, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स नंबर्स। और अगर आपका नंबर्स में अच्छा कमांड नहीं है तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू इन फ्यूचर। जब आपकी एक फैमिली होगी, जो आपको एक एक्सपेंसेस और इनकम का ये सब का एक चार्ट, बैलेंस शीट, ये सब हिसाब करना होगा जब उस टाइम पे। तो सेल्स में रहने के कारण क्या होता है कि आप हर टाइम, हर दिन 24 घंटे आप जब भी उस सेल्स के प्रोफाइल में हो, आप जब कस्टमर से बात कर रहे हो तो आप पैसे के बारे में बात कर रहे हो, एंड यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन नंबर्स कि भाई आज मैंने कितने के सेल्स की है, आज कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, इसमें से मेरा इंसेंटिव्स कितना निकलेगा, मेरे प्रॉफिट्स कितने होंगे, कंपनी की कितनी प्रॉफिट्स हुई हैं। तो यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय नंबर्स। इसके वजह से क्या होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी रहा है कभी भी मैथ्स में या फिर नंबर्स में, तो क्योंकि ये पैसे की बात है, पैसा किसको एक्साइट नहीं करता है, और इस पैसे की रेस में क्या होता है कि लोग काम करते करते नंबर्स की तरफ एक्साइट होने लगते हैं। तो आप ये पाओगे कि जो लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में रहे हैं जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा कि पैसे या फिर नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे लोग और के कंपैरिजन में जो लोग सेल्स में रहे हैं, आप देख पाओगे, आप ये पाओगे कि एक बहुत ही मेजर डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक बंदा जो सेल्स में है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्टिव उसके दिमाग में आइडियाज़ होंगे कि अगर मुझे कहीं पे जाना है, कुछ स्पेंड करना है या फिर कुछ अर्न करना है, या उसको अगर प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से एनालाइज़ करना है एक सिचुएशन को, तो वो बहुत ही बेटर तरीके से एनालाइज़ कर पाता है। बाकायदा एक वैसे इंसान जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में है, जो कि सॉफ्टवेयर एंड इन सब टाइप के आईटी के रिलेटेड चीज़ों में है, वो आप देखोगे हमेशा कि उसको एक हेल्प चाहिए होता है कि भाई फिनेंसेस डिसाइड करने के लिए, कि कोई उसको फिनेंसेस डिसाइड करने में हेल्प कर दे। तो ये एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन होता है इन चीज़ों में। नाउ थर्ड थिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी एक ऐसा चीज़ है ना जिसको हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के डेट में दिया जाने लगा है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, पर्सनालिटी इन द सेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं, पर्सनालिटी में कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, आप कैसे बात करते हो, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को, ये सारी चीज़ें। भले ही हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड हो, आपको बहुत सारी स्किल्स आती हो, आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं,
बट अगर आप वेल ड्रेस्ड नहीं हो, अगर आप अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि मैं मिल के उससे मुझे क्या बात करना है और कितना बात करना है, और एक बॉडी का जेस्चर क्या होना चाहिए किसी से मिलने के टाइम पे। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाने के लिए तो आपको ये भी नहीं पता है कि आप कैसे बैठना है, उठना है, कैसे वेटर को बुलाना है, कैसे बात करना है। ये ओवरऑल एक पर्सनैलिटी है। तो ये अगर पर्सनैलिटी आपकी लैकिंग है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है हमेशा। आप कहीं भी जाओगे आपको एक प्रॉब्लम होती है, आप बहुत ही शाय फील करते हो हर जगह पे जाके, आप देखते हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं और फिर अकॉर्डिंगली आप चुपके से वैसे अपना काम कर पाते हो। तो फिर इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही मेजर ये क्या होता है ना कि सेल्स में आप जब रहते हो तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलते हो, और आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला जो भी लोग होता है ना, वो जितने भी सारे लोग होते हैं कि उनका पॉकेट साइज़ अच्छा होता है। तो आप देखोगे बहुत ही वेल टू डू फैमिलीज़ के लोग होते हैं जिनको आप अप्रोच करोगे किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट सेल्स में। इन दैट केस क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे भी ओवरऑल इफेक्ट आता है और आप भी बहुत अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड होते हो, एक पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी निकल के बाहर आती है। तो ये विथ टाइम, क्योंकि आप उसमें रहते हो, तो विथ टाइम एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है आपकी पर्सनैलिटी में। कम्युनिकेशंस तो अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा होता है, आपके चेहरे को देख के पता चलेगा, एक शाइन रहेगा आपके चेहरे पे, आप जब भी किसी से बात करोगे तो एक प्रेजेंटेशन का स्किल रहेगा आपके अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, और ये एडवांटेजेस ऐसी नहीं है कि जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होंगी कि जब भाई आप जितने दिन सेल्स में हो आपके अंदर उतने ही दिन आपके अंदर ये क्वालिटीज़ रहेंगी। ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे फॉर द लाइफ टाइम। चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप पोस्ट सेल्स में हो, चाहे आप किसी भी करियर में हो, अगर आप खुद का बिजनेस भी रन कर रहे हो ना, तो फिर भी वो क्वालिटीज़ आपके अंदर रहेंगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं दोस्तों, कि अगर जो डिसएडवांटेजेस हैं वो तो सभी को पता है। डिसएडवांटेजेस, अगर आप जिस दिन वो जॉब छोड़ दोगे वो डिसएडवांटेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे, बट जो एडवांटेजेस आप गेन करोगे इससे, वो आपको फॉर द लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा करियर अपना सेल्स को डेडिकेट कर दो, या फिर आप बहुत ही लंबे समय तक सेल्स के जॉब में रहो, क्योंकि उसका एक प्रेशर का पार्ट होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका लाइफ का फेस चेंज होता है, तो आपकी फैमिली आती है एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीवन। सो आई वोंट से कि आप बहुत ही हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में काम करो हमेशा, बट फॉर अ टाइम पीरियड जब आप बैचलर हो, जब आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है किसी भी चीज़ का, देन दैट इज़ द करेक्ट टाइम पीरियड जबकि आप सेल्स में जॉब कर सकते हो, और इन एडवांटेजेस का गेन करके आप फॉर अ लाइफ टाइम आप एक बहुत ही एडिटिव एडवांटेज रख सकते हो अपने पास। तो आई होप कि बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हेल्प करें मुझे ग्रो करने में।